अब अपन स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज नंबर 17.2। तो देखिए पहला क्वेश्चन है, निम्न बारंबारता बंटन का समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। प्रश्न 1 से 4, यानी जो प्रश्न 1 से लगाकर 4 है उनका सभी का जो है समांतर माध्य ज्ञात करना है। तो इसके जो एग्जाम्पल किए ना 17.2 के, तो उनके अकॉर्डिंग ही है, बहुत ही सिंपल है। बस आपको जो है क्वेश्चन का फॉर्मूला आपको आना चाहिए, यानी समांतर माध्य का फॉर्मूला आपको आना चाहिए। ठीक है, तो क्या होता है फॉर्मूला? तो सबसे पहले ये प्रोसेस रहेगा आपका कि आप इसको जो है एक सारणी में इसको तब्दील करें, यानी इसको बदल दें। ठीक है, तो सबसे पहले x, उसके बाद में f, उसके बाद में f इंटू एक्स। ठीक है, एफ आई इंटू एक्स आई है, इनको भी आई लगा दीजिए आप। बस 3 कॉलम लिखने के बाद में आपको जो x के मान है वो ऊपर से लगाकर नीचे तक, f के मान भी ऊपर से लगाकर नीचे तक। तो x के मान लिखता हूँ मैं 3, 5, 8 और 11, ये जो मान थे। अब f के मान लिखते हैं अपन 2, 4, 5 और 3। अब fx, यानी f को x से इंटू करना है। ठीक है, तो 3 दूनी 6, 5 चौक 20, 8 टू 5 40 और 11 33। ठीक है, ये करने के बाद में आपको सारणी में इसको इस तरह से बंद करना है कुछ, ताकि थोड़ा अच्छा दिखे। ऐसे क्वेश्चन को हमेशा इस तरीके से ही हैंडल किया जाता है। ठीक है, तो इस तरह से इसको एडजस्ट करना है। उसके बाद में एक नीचे एक्स्ट्रा इस तरह से कुछ बनाना है, ताकि इसमें अपन जो है टोटल लिख सके। तो फॉर्मूला लिख देता हूँ मैं, उसके अकॉर्डिंग ही सॉल्व होता है। तो एक्स बार मतलब समांतर माध्य बराबर होता है सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई। ठीक है, तो यहाँ पर सिग्मा का एफ आई, यानी एफ आई मतलब एफ के जो जितने भी मान है सभी का योग करना आपको। तो कितना आ रहा है? 14 आ रहा है। ठीक है, और इसका सिग्मा एफ एक्स का आ रहा है मान 99। तो इन दोनों का मान इस फॉर्मूले रख देता है अपन, तो कुछ इस तरह से आएगा आंसर। एफ एक्स का मान है 99, बट्टे के अंदर है 14, क्योंकि सिग्मा एफ आई का मान क्या है? 14 है। 99 को 14 से डिवाइड करो तो आता है 7.0.7। तो इस तरह से ये पहला क्वेश्चन का जो आंसर है वो सॉल्व हो जाता है। ठीक है, अब अपन दूसरा क्वेश्चन लेने जा रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं दूसरा क्वेश्चन। ठीक है, इसमें भी सेम है, तो वही आंसर लिखने का तरीका रहेगा। आंसर लिखकर आपको सबसे पहले एक्स आई लिखना है, उसके बाद में एफ आई, उसके बाद में एफ आई इंटू एक्स आई। एक्स के मान ऊपर से नीचे तक लिख दे, 2, 5, 7, 9 और 11। उसी तरह एफ के मान लिख देता है अपन 1, 5, 4, 7 और 3। उसके बाद में एफ एक्स को मल्टीप्लाई कर देना, तो इसका आएगा 2, 5 चौक 25, 7 चौक 28, 9 7 63 और 11 33। ये करने के बाद में इसको सारणी में इस तरह से बंद करना है। ठीक है, इस तरह से व्यवस्थित सारणी में बंद करके नहीं बताएंगे तो मार्क्स कट सकते हैं। ठीक है, उसके बाद एक कॉलम उस तरह से कुछ नीचे की तरफ बनाना आपको, ताकि इसमें आप योग लिख सके। ठीक है, तो सूत्र क्या रहता है? सूत्र लिख देते हैं सबसे पहले, एक्स बार बराबर रहता है सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई बटा सिग्मा एफ आई। ठीक है, तो सिग्मा एफ आई लिख देते हैं सबसे पहले। एफ आई का जो इन सभी का योग रहेगा वो रहेगा 20, और सिग्मा एफ इंटू एक्स आई का सभी का जो योग है इन सभी का वो रहेगा 151। ठीक है, तो सूत्र के अंदर इसको बस ट्रांसफर करना है। सिग्मा एफ एक्स का मान है 151, बट्टे के अंदर है सिग्मा एफ का मान 20। तो इसको इसे डिवाइड करने पर आएगा आंसर 7.55। ठीक है, तो इस तरह से आपको इसका अभिष्ट माध्य ये प्राप्त होता है। तो क्वेश्चन 2 का भी आंसर आ चुका है। लेते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरा, बिल्कुल सेम जो है क्वेश्चन फर्स्ट और सेकंड की तरह ही है। तो सबसे पहले एक्स आई लिखना आपको, उसके बाद में एफ आई लिखना है, उसके बाद में एफ आई इंटू एक्स आई लिखना है। ठीक है, तो एक्स आई में एक्स आई के सारे मान जो ऊपर से नीचे तक है वो आपको लिखना है। तो 0.01, 0.02, 0.03, 0.04, 0.05 और 0.06। उसी तरह एफ के भी मान आप लिख दीजिए, 30, 60, 20, 40, 10 और 50। अब एफ एक्स के मान आपको लिखना है, एफ को एक्स से मल्टीप्लाई करते जाना है और आपको मान देना। ठीक है, तो देखो पॉइंट को किस तरह से मल्टीप्लाई करते हैं, एक बार एक उदाहरण समझा देता हूँ आपको। जैसे 0.0 इंटू 30, अब इसका मान क्या आएगा? तो पॉइंट वाली संख्या को हमेशा सिंपल संख्या में बदल देना है।
यानी पॉइंट हटाने के बाद पॉइंट के बाद में जितनी संख्या है उतने जीरो नीचे रखने चाहिए। जैसे एक संख्या थी तो 10 आ गया, 2 होता 100 आ जाता, तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर कितना बचेगा 3। उसी तरह सारे के सारे सॉल्व है, 12 इसका आ जाएगा 6, इसका आएगा 16, इसका आएगा 5 और इसका आएगा 30। ठीक है, अब इनको जो है आपको सारणी में इस तरह से बंद कर देना है। बंद करने के बाद में कॉलम नीचे की तरफ एक्स्ट्रा बनाना आपको। ठीक है, ये इस तरह से आपको ये सारे के सारे स्केल से बनाना है, वैसे हाथ से नहीं बनाना है, स्केल से बनाना है। ये तो खाली मैं टाइम बचाने के लिए कर रहा हूँ। यहाँ पर सिग्मा एफ आई का, यहाँ पर सिग्मा एफ एक्स का सिग्मा। ठीक है, तो यहाँ पर इन सभी का टोटल आ जाएगा 72, इन सभी का आएगा 210। तो यहाँ पर सूत्र लिख देता हूँ मैं, एक्स बार बराबर सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई बट्टा सिग्मा एफ आई। एफ एक्स का मान है यहाँ से 72, सिग्मा एफ एक्स का मान है 210। तो जब इसको डिवाइड किया जाएगा तो 0.32 आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपको जोड़ बाकी गुणा भाग आने चाहिए। अब ये 0.30 क्यों आया, क्योंकि बड़े नीचे संख्या जो है वो बड़ी है, ऊपर वाली छोटी है, तो पॉइंट में आंसर आ जाएगा। इस तरह से क्वेश्चन तीसरा भी कंप्लीट हो जाता है। अब लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, तो इसमें भी सिंपल तरीके से सारणी दे रखी है। तो सबसे पहले एक्स आई, उसके बाद में एफ आई, उसके बाद में एफ आई इंटू एक्स आई। ठीक है, एक्स के सारे मान लिख दो आप, 0.01, 0.03, 0.05, 0.7, ठीक है, 0.89। ठीक है, उसके बाद में एफ के मान लिख देते हैं 7, 8, 10, 15 और 10। अब एफ एक्स के मान लिख देते हैं अपन, तो आएगा इसका 0.07, 2.4, 5.0, उसके बाद में 10.5 और 8.9। ठीक है, उसके बाद इनको सारणी में इस तरह से कन्वर्ट करना आपको, क्योंकि यह क्वेश्चन करने का तरीका रहता है। ठीक है, इस तरह से करने के बाद आपको एक कॉलम नीचे की तरफ इस तरह से एक्स्ट्रा बना लेना है। एक्स्ट्रा बनाने के लिए इस तरह से आपको बनाना है। उसके बाद में सिग्मा एफ आई का योग और सिग्मा एफ एक्स का आपको योग निकालना है, यानी इन सभी का टोटल, इन सभी का टोटल। इनका टोटल करेंगे तो आएगा 50 और इनका टोटल अगर करेंगे तो आएगा 27.5। ठीक है, अब सूत्र में आपको इसका एडजस्टमेंट करना है, एफ एक्स बट्टा सिग्मा एफ। बहुत ही सिंपल है, सिग्मा एफ एक्स बट्टा सिग्मा एफ। सिग्मा एफ एक्स का मान है 27.5 और एफ का मान है 50। ठीक है, अब इसका इसमें डिवाइड करेंगे तो आएगा 0.55। ठीक है, तो आपको ये चीज़ आनी चाहिए। अगर आप जोड़ बाकी गुणा भाग में फास्ट है, कैलकुलेशन में फास्ट है, तो इसमें नहीं अटकेंगे। तो ये पूरा चैप्टर 18 नंबर का है, ध्यान से इसको पढ़ना है 2021 बोर्ड के हिसाब से। आगे आने वाली वीडियो के लिए मैथ्स विद एमपी सर को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें।